दोस्तों नमस्कार। मुश्किल वक्त में कांग्रेस का हाथ छोड़ने वालों में मिलिंद देवड़ा का नाम भी जुड़ गया। बेशक लोकसभा सदस्य रह चुके मिलिंद कोई बड़े जनाधार वाले नेता नहीं हैं, लेकिन 2 पीढ़ियों से कांग्रेस और उससे भी ज्यादा नेहरू गांधी परिवार के वफादारों में उनकी गिनती होती रही। मिलिंद ने कहा भी है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने परिवार का 55 साल पुराना संबंध तोड़ लिया है। सच यह भी है कि मिलिंद देवड़ा राहुल गांधी की टीम के सदस्य रहे। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह के दूसरे प्रधानमंत्रित्व काल में राहुल गांधी तो प्रशासनिक अनुभव के लिए किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं हुए, पर उनकी टीम के सदस्य माने जाने वाले कई युवाओं को मंत्री बनाया गया था। उन युवाओं में सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह के अलावा मिलिंद देवड़ा भी शामिल थे। राहुल गांधी की विडंबना देखिए कि लगभग 10 साल बाद अब उनमें से सिर्फ सचिन पायलट ही कांग्रेस में बचे हैं। बाकी सबने समय और सुविधा के अनुसार अपनी राजनीतिक राह बदल ली। कारोबारी पृष्ठभूमि वाले मिलिंद देवड़ा ने भावी राजनीति के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को चुना है, जो बीजेपी की मित्र है। वरना टीम राहुल के ज्यादातर सदस्यों ने सीधे सीधे कमल थामा है। जाहिर है, जब आप दल बदलते हैं तो आपको उसी में देश और समाज का कल्याण नजर आता है, क्योंकि निजी कल्याण की बात करने से आप पर अवसरवादी होने का आरोप लग जाता है। पर यह पब्लिक है, सब जानती है। कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले टीम राहुल के अन्य सदस्यों की तरह मिलिंद ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि खुद राहुल गांधी पर भी कुछ आरोप लगाए हैं, कटाक्ष किए हैं। पर यह सच भी सबके सामने है कि जिस मुंबई दक्षिण सीट से मिलिंद और उनसे पहले उनके पिता मुरली देवड़ा लोकसभा चुनाव लड़ते रहे, उस पर इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना दावा कर रही है। यह दावा निराधार भी नहीं है। आखिर शिवसेना के अरविंद सावंत पिछले 2 लोकसभा चुनाव यानी कि 2014 और 2019 में मिलिंद देवड़ा को हराकर वहां से सांसद चुने जाते रहे हैं। यह अपेक्षा ही अतार्किक और अव्यावहारिक थी कि जीता हुआ दल हारे हुए उम्मीदवार के लिए किसी सीट पर अपना दावा छोड़ दे। ऐसे में संभव ही नहीं था कि कांग्रेस मिलिंद को उस सीट का आश्वासन दे पाती। ऐसे में 2 ही विकल्प थे। मिलिंद देवड़ा पार्टी के हित को निजी हित से ऊपर मानते और लोकसभा के बजाय विधानसभा चुनाव की संभावनाएं खोजते, या फिर कांग्रेस उन्हें समय आने पर राज्यसभा भेजने का भरोसा दिलाती। क्योंकि वर्तमान राजनीति का कड़वा सच यही है कि सत्ता बिना कोई नेता किसी का सगा नहीं होता। मत भूलिए कि मिलिंद से पहले उनके पिता मुरली देवड़ा भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे, और वो भी पेट्रोलियम सरीखे महत्वपूर्ण मंत्रालय के। बेशक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत वाले दिन ही मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने से पिछली भारत जोड़ो यात्रा के पहले गुलाम नबी आजाद द्वारा कांग्रेस छोड़ने की याद ताजा हो गई। ऐसी महत्वाकांक्षी राजनीतिक यात्राओं से पहले लगने वाले आंतरिक झटके अच्छे नहीं माने जा सकते। पर कांग्रेस के लिए ज्यादा चिंताजनक सच्चाई यह होनी चाहिए कि पार्टी से नेताओं का पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा। जाने वाले पर अवसरवाद और सत्ता स्वार्थ का आरोप लगाते हुए यह कह देना बहुत आसान है कि किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। पर वास्तविकता यह है कि नेताओं का पलायन और कांग्रेस का पराभव साथ साथ चलते नजर आ रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों के समय असम के नेता हेमंत विश्वा शर्मा के बीजेपी में चले जाने के बाद असम समेत ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस हाशिए पर फिसल गई है। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कमल थाम लेने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ही नहीं गिर गई, हाल के विधानसभा चुनावों में भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। सिंधिया ने तो सीधे सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ पर अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले ही जून 2021 में कांग्रेस का बड़ा ब्राह्मण चेहरा बताए जा रहे जितिन प्रसाद भी भाजपा ही हो गए। जितिन को पश्चिम बंगाल सरीखे बड़े राज्य का प्रभारी बनाया गया, वही हाथ छोड़ गए तो आला कमान के राजनीतिक आकलन पर भी सवाल उठेंगे ही। शायद ही किसी दल और राज्य में ऐसा उदाहरण मिले कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी
दिग्गज ही दल को अलविदा कह जाएं। पंजाब कांग्रेस में ऐसा हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव में पहले सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपमानजनक तरीके से मुख्यमंत्री पद से। नतीजा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सफाई के रूप में सामने आया। आज अमरिंदर सिंह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष। दरअसल राहुल के करीबी रहे उत्तर प्रदेश के आरपीएन सिंह से लेकर गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव, पूर्व केंद्रीय मंत्री केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ए के एंटोनी के पुत्र अनिल एंटोनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और अश्विनी कुमार तक कांग्रेस से पलायन करने वाले नेताओं की सूची बहुत लंबी बन सकती है। इस सूची में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई भी शामिल हैं, जो एक बार वापस लौटकर फिर कांग्रेस छोड़ गए, और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके अशोक तंवर भी, जो उसके बाद भी दल बदल कर चुके हैं। इनके कारण अलग अलग हो सकते हैं, पर परिणाम समान रूप से कांग्रेस की कमजोरी के रूप में ही सामने आ रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर मिलिंद देवड़ा तक ज्यादातर ने आला कमान से संपर्क और संवाद तक न हो पाने की शिकायत की है। हालात का तकाजा है कि कांग्रेस आला कमान पलायन रोकने के लिए कुछ ठोस पहल करे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, पर सबसे जरूरी है आपके सुझाव आने वाले वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।